गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9.2 के 3-4 क्वेश्चन किए थे। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कह रहा है देखो, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 9 नंबर है। ये अगर दो बिंदु दे दिया, बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु, जैसे ये आपका कोई ये रेखा है ए से बी, बी के निर्देशांक है 1, 2, ए के निर्देशांक है 11 और 9। अब ये कह रहा है इस रेखा को समान, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, समान 3 भागों में को बांटने वाले बिंदु को, तो जैसे यहां पर देखो, इस रेखा को 3 भाग बनाने समान, वो तीनों ही बराबर आने चाहिए। जैसे यहां पर एक लिया, पहला बिंदु आपका P है, दूसरा यहां पर है Q है। अब ये रेखा 3 भागों में बट गई, AP, PQ और तो यहां पर देखो इसका समत्रिभाजित का मतलब क्या है? समान 3 भाग, समान 3 भाग। अब बेटा इस रेखा के समान 3 भागों से AP बराबर PQ बराबर है Q, ये समान है 3 भाग, तीनों ही भाग है, ये बराबर था। तो बराबर है तो उन बिंदुओं के निर्देशांक, तो आपको देखो A का निर्देशांक दिया गया है, B का दिया गया है, Q और P का निर्देशांक है ज्ञात है। तो यहां पर लिखोगे, इसका हल ज्ञात करोगे तो क्या लिखोगे? माना रेखा AB को P, जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1 तथा Q x2 y2 समय त्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 है, y1 है, AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। 1:, मतलब पूरा भाग कितना है इसका? 3 भाग है, 1, 2, 3। लेकिन ये जब इसको Q को भूल जाए एक बार, तो यहाँ पर ये भाग 1 है और इतना ही भाग 2 बार इधर, तो ये तो आ गया अनुपात A से B का अनुपात तो 1 आ गया, और P से लेकर B का अनुपात क्या आ गया आपका 2। ठीक है, क्यों कि तब उसमें क्यों नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, क्यों नहीं सम्मिलित किए, क्यों का ये आगे उसको अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। देखो 1:2 विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक चाहिए x1 y1 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2।
यहाँ पर इसके निर्देशांक याद करें, m1 का मान बेटा 1 है, m2 का मान क्या है 2, 1 गुणा x2, अब इसमें x2 ये मानेंगे 1 प्लस m2 2 गुणा x1 है 11 बट्टे 1 प्लस है 2, दूसरा m1 1 गुणा y2 का मान 2 प्लस m2 2 गुणा y1 का मान 9 बट्टे 1 प्लस है 2, इसको सोल्व किया क्या आया आपका निर्देशांक 1 प्लस 22 बट्टे 3, दूसरा 2 प्लस 18 बट्टे 3, तो निर्देशांक आ गया आपके पास है 23 बट्टे 3, दूसरा 20 बट्टे 3। इसके निर्देशांक है P के x1 y2, तो ये तो आ गया इस बिंदु P का निर्देशांक क्या है 23 बट्टे 3 और 20 बट्टे 3, ठीक है। अब वही काम बेटा वापस आपको क्या करना है Q के लिए करना है, Q के लिए देखो क्या करोगे, ये करोगे वापस रेखा AB को बिंदु Q x2 y2 दो अनुपात, इस बार देखो इस तरफ, मतलब AB को यहां पर लिखोगे रेखा AB को बिंदु Q x2 y2 दो अनुपात 1 में विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से क्या होगा, विभाजन सूत्र Q के लिए जाएगा Q x2 y2 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहां पर Q के निर्देशांक x2 y2 बराबर, अब ये कहते हैं इसमें P को छोड़ दिया, मतलब P के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए, तो इस तरफ से तो m1 का मान तो आ गया 2 और ये m2 का मान क्या आ गया आपका 1, पिछली बार तो था 1 अनुपात 2, इस बार क्या कर दिया 2 अनुपात 1, तो मान रख दो 2 गुणा x2 1 प्लस m2 1 गुणा x1 11 बट्टे 2 प्लस 1 m1 2 गुणा y2 2 प्लस 1 गुणा 9 बट्टे 2 प्लस 1, तो Q x2 y2 बराबर क्या आया 2 प्लस 11 बट्टे 3 और 4 प्लस 9 बट्टे 3, तो Q के निर्देशांक क्या आ गए x2 y2 बराबर है 13 बटे 3, दूसरा आ गया 9 4 13 बटे 3, ये क्या आ गया आपके निर्देशांक। आपको ज्ञात क्या करना था Q और P के निर्देशांक 13 बटे 3 13 बटे 3, तो इस प्रकार से इनके निर्देशांक ज्ञात है। तो एक बार तो कह समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटना है, कोई भी लाइन है उसको समान 3 भागों में बांटोगे बेटा, एक भी लाइन है उसको समान 3 भागों में बांटा, मतलब 3 बराबर भागा, यहाँ पर P लिख दिया यहाँ पर Q लिख दिया, मतलब ये भाग तीनों बराबर है। अब पहली बार तो जब आप एक बार मान ले तो 2 भागों में बांटते हैं, इसको 2 भागों में बांटने मतलब एक भाग इस तरफ और 2 भाग इस तरफ। दूसरी बार है बिंदु Q के निर्देशांक याद करने हैं तो एक भाग इस तरफ है और 2 भाग इस तरफ, तो m1 m2 के मान चेंज होते रहेंगे और आप इसको 3 बराबर भागों में बांट के बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से
क्वेश्चन 10 है आपका, बिंदु -4, 0 और 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को, क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -4, 0 और 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान भागों में, 4 समान भागों में बांटने वाले, 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक के ज्ञात है। पिछला क्वेश्चन था उसमें 2 निर्देशांक दे दिए, 3 समान भागों में बांटना था, तब उसमें अनुपात 1:2 लिया था, 2:1। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक रेखाखंड है और उसको 4 भागों में बांटना है। अब बेटा 4 भागों में बांटने के लिए देखो थोड़ा और ही आसान है, ए और बी के निर्देशांक 0, 6, ए के निर्देशांक -4। अब इसको 4 समान भागों में बांटना है, तो 4 समान भागों में बांटोगे तो कितने बिंदु आएंगे बीच में? 1, 2, 3 बिंदु आएंगे, तभी तो 4 भागों में बटेगा। देखो दो बिंदु आए तब 3 भागों में बटा था, इस बार लिख दिया P, Q और R, P, Q और R। अब इनकी निर्देशांक ज्ञात करना आपको। सबसे पहले देखो इसमें क्या करोगे आप, लिखो इसमें रेखाखंड AB को P, Q, R 4 समान भागों में बांटते हैं, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे देखो बेटा ये रेखाखंड था अपना AB और AB का मध्य बिंदु Q मान लिया, AB का मध्य बिंदु Q, यहां पर लिखोगा AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक क्या होता है? सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे। अब Q के निर्देशांक कुछ भी नहीं, अपने को मान लिया इसका निर्देशांक x और y बराबर x1 y1 x2 y2 के मान दिए गया यहां से, x1 का -4, 0, 6, तो क्या आ गया आपके पास इसमें माइनस के 4 प्लस 0 बटे 2 और 0 प्लस 6 बटे, तो Q के निर्देशांक क्या आ गए? x और y के मान है, यह आ गया माइनस का 2, 4 में 2 का भाग दे दो, माइनस का 2, 6 में 2 का भाग दिया, ठीक, तो Q के निर्देशांक क्या आ गए? 2 और 1, Q के निर्देशांक -2 और 1, ठीक है। ये तो ज्ञात करिए आपने Q के निर्देशांक। अब आपको इसमें पूछा 4 समान भागों में, अभी तो ये रेखाखंड 2 ही भागों में बटा है, इसमें अनुपात नहीं देंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से सीधा ज्ञात कर सकते हैं। ये था ना बिंदु Q के निर्देशांक, हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से निकाले। अब यहां पर देखो अपने को इस रेखाखंड के 4 भाग करने हैं, अभी तो 2 भाग हैं, A से Q और B से Q। अब A से Q के मध्य बिंदु का
एक निर्देशांक ज्ञात कर देते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। सेम उसी प्रकार से बी से क्यू के बीच के या बीच में जो एक बिंदु दिया गया है उसके निर्देशांक ज्ञात करें। ए से पी क्यू के मध्य मान लेते हैं बिंदु पी है, तो लिखोगे एक क्यू के रेखाखंड एक क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। वापिस सूत्र वही लगेगा, पी के निर्देशांक सूत्र देखो इसमें वही लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो इस बार x1 का मान ये x2 का मान ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 बटे 2 प्लस 0 प्लस 3 बटे 2। यहाँ पर प्लस आता है लेकिन चीज दोनों ही क्या है, ये माइनस में माइनस का, तो ये क्या हो गया पी के निर्देशांक क्या हो गए माइनस 6 बटे 2 और 3 बटे 2। इसके निर्देशांक आगे बता अपने पास माइनस 3 बटे। ये तो एक क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक हो गए। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर आर के निर्देशांक क्या है, ये आया माइनस का 3 और 3 बटे 2। यहाँ पर लिखोगे रेखाखंड बी क्यू के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, क्या आ जाएगा आर के निर्देशांक, उसमें सूत्र वही लगेगा ए ये x1 है y1 के मान, ये x2 y2 के मान, ठीक है। तो माइनस का 2 0 माइनस 2 प्लस 0 बटे 2 और 3 प्लस 6 बटे 2। क्या आ जाएगा आर के निर्देशांक का माइनस का 2 बटे 2 और 9 बटे 2। तो इसका निर्देशांक आ गए माइनस का 1 और 9 बटे। ये अपने पास है आर के निर्देशांक आ गए माइनस का 1 9 बटे 2। तो अगर किसी रेखाखंड के 4 समान टुकड़े करने हैं तो मध्य बिंदु निर्देशांक से ज्ञात कर सकते हो। अगर 3 ज्ञात करने हो तब बेटा आप उसमें ध्यान रखना अनुपात चेंज करना होगा आपको। एक बार 1 अनुपात 2 लेना है, दूसरी बार वही दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए 2 अनुपात 1। अगर किसी रेखाखंड के 2 ही आपको समान टुकड़े करने, जैसे ये कोई रेखाखंड था ए बी, इसके 2 समान टुकड़े, 2 समान मतलब मध्य बिंदु हो गया एक तरह से का, और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही सूत्र वापस x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 अपने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ग्यारह नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ज्ञात कीजिए कि रेखा, क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9, ये रेखा का समीकरण क्या बेटा, बिंदुओं एक 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बेटा, इसको करने के लिए ये कह रहा है कि रेखा है ए से बी रेखा 1 3 2 7, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में
एक रेखा का समीकरण। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कोई बिंदु P दे दिया मान, या तो मध्य बिंदु पर दे सकता है, या फिर मध्य बिंदु का नाम नहीं दिया तो आप P को कहीं पर भी मान सकते हो। अगर मध्य बिंदु देगा तो आपको मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात करना है, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। यहाँ पर कहीं पर भी कोई बिंदु P है और इस P के इस बार इसने निर्देशांक क्या दे दिए, x y होते हैं हमेशा इस बार, लेकिन इस P का समीकरण दे दिया, क्या दिया आपके पास है 3x + y बराबर है 2। ये एक समीकरण दिया इस बार, क्या दे दिया इसको आपको एक समीकरण दिया। और किस अनुपात में आप मान लेते हैं, यहां पर लिखोगे इसका हल है, माना रेखा खंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करते हैं। कौन सा बिंदु, बिंदु A और B, M1 अनुपात M2 में विभाजित करते हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब आपको बेटा यहां पर देखो विभाजन सूत्र का उपयोग करना है तो क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, x और y है एक तरह से आपके पास x और y, बिंदु P है Px y बराबर, यहां पर विभाजन सूत्र m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। अब मान आपने m1 m2 के स्थान पर m1 m2 लिया आपका, या लैम्डा का बात भी कर सकते हो, और x2 x1 के मान ये है आपके पास, तो ये मान रखो Pxy बराबर x2 का मान है 2 m1 प्लस m2 का मान है m2 और 1 तो m2 बट्टे m1 प्लस m2। दूसरा y2 7 m1 प्लस 3 m2 बट्टे m1 प्लस m2। ये आपके देखो P का मतलब P के निर्देशांक x y होते हैं, इस बार यहाँ पर समीकरण दिया है तो यहाँ पर x का मान जो ये है y का मान ये आपका m1 m2 के मान ज्ञात करने हैं, अनुपात ज्ञात करने। तो जो रेखाखंड का समीकरण दिया ना, एक रेखा का समीकरण, उसमें ये मान रखो, रेखा का समीकरण क्या था 3 गुना x का मान क्या है, x का मान ये रखना है पूरा, कोष्टक में लिख दिया मैंने 2m1 प्लस m2 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस y का मान 7m1 प्लस 3m2 बट्टे m1 प्लस m2 बराबर क्या है 2। अब बेटा यहां से आप याद करो, पहले अंदर गुणा हो गया, क्या हो गया 6m1 प्लस ये 3 केवल इस कोष्टक से गुणा होगा और ऊपर वाले से 3m2 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बट्टे m1 प्लस m2 बराबर है एलसीएम दिया m1 प्लस m2 तो क्या आया 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर है 9। 9 से क्रॉस गुणा करो इसको, तो 9 से क्रॉस गुणा किया तो देखो क्या आता है आपका, यहां पर तो सीधा फॉर्मूला लिखी मान रखा है m1 के और m2 के मान वही रहेंगे। तो अब देखो आगे क्या करना है, इसके बाद में क्या आया क्रॉस गुणा किया तो यहां पर ऊपर देखो 6m1 और 7m1 कितने m1 है 13m1 प्लस 3 और 3 कितने हो गए 6m2 बराबर है। अब देखो ये 9 इसके साथ में गुणा हो तो क्या हो जाएगा 9m1 प्लस 9 ही m2 m1 m2 को एक तरफ कर लो अपने, ये 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6 कितने बचे हैं यहाँ पर 4m1 यहाँ पर 3m2
क्योंकि ये मान इसके नीचे है, ये मान इसके नीचे जाएगा। तो क्या आ गया m1 अनुपात m2 का मान क्या आ गया 3:4। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 और P बिंदुओं, आगे लिखा है बिंदु -5 -4 -5 -4 और दूसरा दिया है -2 3 को अंतःविभाजित करता है, -2 3 को अंतःविभाजित करता है, -2 3 को अंतःविभाजित करता है तथा P का मान भी याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन। पहला काम तो अनुपात याद करता है अंतःविभाजन सूत्र से, तो यहां पर लिख दो कि अंतःविभाजन सूत्र से क्या होता है अंतःविभाजन से, बिंदु, ये बिंदु है और ये बिंदु A -5 -4 B -2 3 और कोई बिंदु है, अतः मान ले P, तो यहाँ पर नाम दिया कि उसको R मान लो, R की निर्देशांक -3 और P है। पहला तो अनुपात नहीं दिया तो m1 m2 मानेंगे, तो R दिया है, R के लिए क्या लिखोगे -3 P बराबर -3 और P बराबर है m1 x2 m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर बेटा इसके मान रखो, r के मान आपके पास है -3 p और इसमें m1 के स्थान पर m1 और m2 के स्थान पर m2, x और y के मान x1 x2 y1 y2 के मान परिवर्तन होंगे। देखो यहाँ पर x2 का मान क्या आपका माइनस का, तो माइनस का 2 को m1 से गुणा किया, माइनस का 2 m1 प्लस m2 का मान m2 है और x1 का मान माइनस का 5 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5 है m2 बट्टे m1 प्लस m1 y2 का मान 3 m1 प्लस m2 माइनस का 4 m2 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखो आपको पहले m1 m2 का मान याद करना है और उसके लिए मैंने बताया था इस तरफ जो मान दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन था x और 0, तो 0 लिया था तो ये था, अगर यहाँ था 0 और y तब आपने 0 और ये मान दिया था, इसमें x का मान इसमें है तो इसमें भी x का मान ये होगा, तो 3 बराबर माइनस का 3 बराबर है माइनस का 2 m1 माइनस का 5 m2 बट्टे m1 प्लस m2 क्रॉस गुणा कर दो, माइनस का 3 m1 माइनस का 3 m2 बराबर माइनस का 2 m1 और माइनस का 5 m2। m1 को एक तरफ कर लो तो ये किसका हो जाएगा प्लस का आ जाएगा इस तरफ, तो माइनस का 3 m1 प्लस का 2 m1 बराबर है माइनस का 5 m2 माइनस प्लस का 3 m, तो क्या आ जाएगा माइनस का m1 बराबर माइनस के 2 m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 के बट्टे में m1 बट्टे m2, तो यहाँ पर तो 2 है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो बट्टा क्या है, अनुपात क्या आ गया आपका m1 अनुपात m2
क्या आ गया 2:1। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है अनुपात का, ठीक है। अब आगे लिखा P का मान ज्ञात कीजिए। अब M1 M2 के मान आपके पास आ गए और P यहाँ पर है y के स्थान पर, तो y का मान इसमें देखो P बराबर है 3m1 - 4m2 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, m1 का मान 1 है, तो P का मान ज्ञात करने के लिए 3 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 1 बटे 2 प्लस 1। P बराबर क्या आ गया 6 माइनस 4 बटे 3, तो ये आ गया P का मान क्या आ गया 2 बटे 3। ये आपका क्या आ गया P का मान। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमेशा यूनिवर्सिटी का पूछा भी गया था एक बार। तो अपनी 9.2 चैप्टर पूरा हो गया है और बाकी आप इसकी विविध प्रश्नमाला है वो निकालने का प्रयास करना। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मुझे पूछ लेना। थैंक यू।